हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते अच्छे होंगे और अच्छी तरह से रहना भी चाहिए। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन। ये फर्स्ट लेक्चर है और इससे पहले मैंने 6 वीडियो अपलोड कर चुका हूं प्रकाश के परावर्तन पर। उसके न्यूमेरिकल भी बता दिया हूं, सारा उसका निचोड़ क्या किया हम बता दिए। उसमें थोड़ा सा हम एक गलती कर देते, प्रॉमिस कर देते कि हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे, लेकिन बिना अपवर्तन के सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों चैप्टर एक ही है, दोनों लगभग क्या सेम है। एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो परावर्तन और अपवर्तन दोनों एक ही है। अगर दूसरा बुक फॉलो करोगे तो दोनों चैप्टर अलग अलग है। पर जब दोनों चैप्टर हम अच्छा से पढ़ा देंगे तो उसका अच्छा से हम क्वेश्चन सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टोटल लेकर आएंगे, जिसमें एक भी डाउट होने नहीं देंगे। मस्त से हम क्या करेंगे, बनाएंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले प्रकाश के अपवर्तन। अगर परावर्तन का वीडियो नहीं किए हो तो कृपया जाकर कर लो, क्योंकि वो वीडियो नहीं करोगे तो भैया यहाँ पर समझ में आने वाला नहीं है। क्लियर? तो भैया लाइट के बारे में हम समझ चुके हैं, अब क्या चलते हैं अपवर्तन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे भैया? हेडिंग आराम से डाल दो, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको बोले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब देख भैया मेरे बाबू लोग, नोट्स इतना तक जो करना कर लियो, बाकी बात कलम को पहले नीचे रखो और अच्छे से पहले समझो, फील करो कि प्रकाश के अपवर्तन क्या होता है। क्योंकि जब तक फील नहीं करोगे जब तक मजा नहीं आता। जब पढ़ोगे ठीक है, वो बने सब, अगर अच्छा से पढ़ोगे तो क्वेश्चन तुम्हारा बनेगा, लेकिन अगर फील होगा तो अंदर से को कॉन्फिडेंस आएगा, वाह क्या भाई चैप्टर है, इसमें मस्त लगा पढ़ने में, ऐसा लगेगा। तो इसीलिए पहले आराम से बैठो, बढ़िया से समझो, जब मैं बोलूंगा नोट्स करने के लिए कर लेना। ठीक है, तो चले अपवर्तन पर। चलो भैया देखो, अपवर्तन का मतलब क्या होता है। तो पहले परावर्तन का मतलब बता दो। किसी भी वस्तु से कोई भी चीज टकराकर वापस आ गया उसको बोले थे परावर्तन। कोई भी चीज टकराकर वापस आ गया उसी का परावर्तन। जैसे गेंद इधर दीवार में मारे, दीवार से आ गया वापस, तो गेंद का परावर्तन। एगो आदमी को इधर से मारे, दीवार से टकराकर वापस आ गया तो मतलब आदमी का परावर्तन। सेम उसी तरह से होता है भैया अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है? अपवर्तन क्या होता है तो ध्यान से समझना। सॉरी, अपवर्तन क्या होता है थोड़ा सा ये ध्यान से समझो। अपवर्तन मतलब होता है कोई भी चीज आराम से जा रहा है लेकिन वो अपना दिशा में बदल गया। मतलब इसको जाना चाहिए सीधे, वो अपना दिशा में बदल गया, तो इसी घटना को बोलते हैं हम सब अपवर्तन। मतलब चलिए, क्या कोई इंसान अगर बदल गया तो हम बोल सकते हैं इंसान अपवर्तन हो गया? आंसर है हाँ, हम बोल सकते हैं। अगर कोई इंसान बदला है तो उसको बोल सकते हैं अपवर्तन। आप समझ लो कि कौन बदला है, वो तुम्हारा मैटर है। अगर कोई इंसान सीधा रास्ता से जा रहा है, वो अपना रास्ता बदल लिया, मतलब इंसान अपना क्या कर लिया, अपवर्तन। लेकिन हम यहाँ पर क्या कर पढ़े, किसका पढ़े, लाइट के बारे में। तो भैया जब प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में जा रही है और वो अपने दिशा में बदलाव कर ले, तो इसी घटना को बोलते हैं भैया अपवर्तन। प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में जा रही थी, वो अब ऊपर जाने लगा ऐसे, तो इसी घटना को हम बोलेंगे अपवर्तन। ध्यान से रखना, क्या बोलेंगे, अपवर्तन। कहां कहां ऐसा देखने को मिलेगा तो भैया देख लेना जाकर। कांच का एक ठोक को क्या लो भैया, गिलास। कांच का एक क्या लो भैया, गिलास। याद रखना, कांच का गिलास, और इसमें क्या कर लो, यहां तक भर लो पानी, और इसमें लेजर लाइट सीधे नहीं मारना है, ऐसे लंबवत मारोगे डायरेक्टली ऐसे करके, तो अपवर्तन नहीं होगा, अपवर्तन नहीं होगा। लेजर लाइट की किरणों को सीधा ऐसे मारना है, ऐसे। तो तुम यहां से देखोगे ये लाइट यहाँ सीधे आ रहा, लेकिन जब पानी में जाएगा तो वो हल्का सा क्या जाएगा, टेढ़ा ऐसे। इसको जाना चाहिए था ऐसे सीधा, लेकिन ये हो जाएगा हल्का सा अपना दिशा से हो जाएगा टेढ़ा। तो यही टेढ़े होने की घटना को बोलते हैं हम सब क्या, अपवर्तन। और और एग्जांपल बताएं कहाँ कहाँ। कभी कल भैया जानवर उर्वर चराने के लिए, जैसे गांव घर में हो गए, बिहार में हमको पता है कि भैया क्या होता है। जैसे कि कभी कल जानवर चराने के लिए बाद खेत उत गया, एगो लाठी देखा, लाठी पैना जिसको हम सब बोलते हैं अपना ठेठी में, लाठी, डंटा। डंटा को पानी में ऐसे जाकर रख देना। ये मान लो कांच का गिलास है, यहाँ पे ऐसे रखा हुआ, इसमें ऐसे पैना को रख दो, तो वो पैना ऐसे टेढ़ा दिखेगा, वो डंडा तुमको दिखाएगा थोड़ा सा टेढ़ा। तो ये टेढ़ा क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो घटना हो रहा है वो क्या हो रहा है, अपवर्तन का। क्या हो रहा है, अपवर्तन का। ये अपवर्तन के कारण ये पैना टेढ़ा दिख रहा है। और एक एग्जांपल बताएं भैया, ये पानी में क्या करो, सिक्का एगो 2 टका वाला 3 टका वाला जो सिक्का रहता है उसको ऐसे गिरा दो, ये यहाँ पर रहेगा, लेकिन वो लगेगा भैया पानी में हल्का सा उठा हुआ है, ऐसे ऐसे झिलमिला रहा होगा, ऐसे ऐसे सिक्का हल्का सा उठा हुआ दिखेगा। क्यों दिखाई पड़ता है, तो याद रखना अपवर्तन के कारण। क्या फील हो रहा है, फील हो रहा है, हाँ अपवर्तन फील हो रहा होगा। जब ये सब एग्जांपल बता रहे हो फील हो रहा होगा।
पर होता क्यों है यही समझ में नहीं आ रहा। अब हम क्वेश्चन करते हैं कि अपवर्तन के घटना क्यों होता है। मेरा क्वेश्चन भैया होना ही चाहिए, तुम सबके मन में क्वेश्चन नहीं हो रहा तो भैया हम करेंगे कि क्वेश्चन सर कि प्रकाश के अपवर्तन की घटना क्यों होता है, क्यों, कौन ऐसा कारण आ जाता है भैया एक आदमी से जा रहा है दिशा में बदल कर प्रकाश की किरणें सीधे जा रही है अपने दिशा में बदल रहा है, क्यों ऐसा होता है। अभी इंसान के बारे में पूछ रहे, इंसान है वो रास्ता से जा रहा दिशा में बदल रहा है, कुछ तो बात होगा, या तो उसका कोई जिससे कर्जा पैसा लिया तो उसको वो मिल गया होगा, या तो रास्ते में किसी का दुकान होगा जिससे उधार लिया होगा बेचारा तभी चेंज होगा। समझ बात है रखने, या तो उसका कोई दोस्त तो आ गया होगा भैया ये खा रहा होगा मिठाई देखा होगा यार सटा निकल जाएगा, यही कारण। लेकिन प्रकाश की किरणें जब सीधे में जा रही है और अचानक ये तो ऊपर चला जाएगा या तो नीचे, ऊपर भी जा सकता है नीचे, क्यों गया, उसका कौन दोस्त मिल गया, वो किसका कर्जा लिया था, तो भैया ये कर्जा उर्जा नहीं लेता। तो भैया याद रखना मध्यम के कारण, किसके कारण, मध्यम के कारण प्रकाश की किरणें अपनी दिशा में इसीलिए बदलती है क्योंकि उसका, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मीडियम, हमको कंफर्टेबल मीडियम बोलने में लगता है इसीलिए मीडियम बार बार बोलेंगे, तो हिंदी में समझना तुम सब मध्यम। जब मीडियम चेंज होता है तो प्रकाश की दिशा अपना बदल लेती है, मीडियम जैसे ही चेंज होगा तो प्रकाश अपना क्या करेगा, दिशा बदल लेगा। अब क्वेश्चन ये सर जी ये मीडियम क्या है, बात तो सही है भैया कि मीडियम क्या है। हम एक बात बोले तुम सबको, तुम्हारा मन में जो भी क्वेश्चन नहीं भी डाउट भी क्वेश्चन नहीं उठ रहा है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं हम बोलेंगे ना भैया, जैसे कोई टीचर रहता है चाहे हम ही बोलेंगे कि देख बाबू पढ़ाई कर रहे हो, डाउट जो भी होता है कमेंट पे लिख देना, हम बताए तुमको, तुम हमारा फिर पढ़ो, हम ही तुम्हारा डाउट क्लियर करेंगे, और डाउट हम ही करेंगे और हम ही क्लियर करेंगे, खुद क्वेश्चन पूछाएंगे, जो तुम्हारा मन में क्वेश्चन नहीं भी आ रहा वो क्वेश्चन हम करेंगे और उसका जवाब भी हम ही देंगे। फिर तुमको लगेगा यार सर अब छोड़ते ही कुछ नहीं है, आप कोई डाउट छोड़ते ही नहीं तो भैया हम पूछे क्या, ऐसे बोलोगे। और अगर ऐसा लगे तो तुम कमेंट में बोल देना सर जी हाँ आपका बात सही है, बात समझ में रखने। तो ये डाउट नहीं आ रहा था, मीडियम चेंज हो रहा, सर जी मीडियम बदल गया, अब मीडियम क्या होता है भैया, ये तो बात उठता है तो भैया मध्यम क्या होता है, क्या होता है मध्यम क्या होता है। तो हम तुमसे एक क्वेश्चन पूछे, एक क्वेश्चन, तुम सब ये बताओ रास्ता क्या होता है, ये बताओ। अच्छा नहीं रास्ता, सड़क क्या होता है, सड़क किसे कहते हैं, रास्ता अच्छा छोड़ो ये इसको, पटरी किसको बोलते हैं, ट्रेन वाला पटरी, चाहे हाईवे किसको बोलते हैं, हाईवे, हाईवे किसको बोलते हैं बताइए सब, रास्ता किसको बोलते हैं, तो जेकरा पर हम सब चलते हैं। अपना गांव में उसको बोलते हैं, हमारे गांव में एगो खेत में जो रहता है ना, जैसे कि इसे मान लो खेत है तो वो घेरल रहता है ना, इसको हम सब बोलते हैं आरी, क्या बोलते हैं आरी। ये आरी को नहीं, इसी को हिंदी में बोलते हैं भैया रास्ता। रास्ता क्या है, तो जिस पर हम सब आसानी से क्या करें चल सके, यही क्या है रास्ता। सड़क क्या है, तो जिस पर बाइक साइकिल कार ट्रक सब चल सके उसको क्या बोलते हैं सड़क। हाईवे किसको, जिस पर बहुत बड़का बड़का गाड़ी चले पूरा स्पीड में चले उसको क्या बोलते हैं हाईवे। ट्रेन वाला जो लाइन होता है वो लाइन, उसको हम अपना भाषा में उसको बोलते हैं पटरी, इंग्लिश में बोलते हैं उसको लाइन। तो जिस पर ट्रेन चल सके उसको बोलते हैं पटरी या लाइन, बोलते हैं ना। तो उसी तरह से मीडियम क्या है, तो जहां प्रकाश चल सके, जहां प्रकाश चल सके, अभी हिंदी में लिखना है, प्रकाश चल सके नहीं, अभी नोट्स नहीं करना, अभी नोट्स नहीं करना, जहां प्रकाश की किरणें गमन कर सके, गमन बोले तो चल सके, मतलब जहां पर प्रकाश चलना चल जाएगा वहां पर क्या बोलते, सर प्रकाश चलता भी है, आंसर है हाँ चलता है, क्योंकि सबको पता होगा, ये पक्का बच्चा माफ किया होगा, सूर्य से प्रकाश की किरणें पृथ्वी पर आने में 8 मिनट 20 सेकंड लगता है, सब बात किया था। तो चलता है तभी ना आता है, चल कर आता है। चाहे बैसाख के दिन में देखो धूप तेज भागता है, सब देखा होगा, समझ आएगा ना। तो जहां प्रकाश की किरणें चल सके उसे क्या बोलते हैं मीडियम, क्या बोलते हैं मीडियम। कौन कौन हो सकता सर जी, कहां प्रकाश चल सकता है भैया, अब तुम ही बताओ। यहाँ से लेजर लाइट मारेंगे टकर, इस ये मार्कर का यहाँ पे मारेंगे, क्या ई पार से ऊपर जाएगा, इसमें चल पाएगा, मार्कर के अंदर में चल पाएगा प्रकाश की किरणें, आंसर नहीं सर जी, यहाँ पर टकरा के यहीं रह जाएगा। क्या अगर बोर्ड से हम चाहेंगे प्रकाश की किरणें पार करने के लिए पार होगा, आंसर नहीं हो पाएगा। ये दीवार है, दीवार से प्रकाश की किरणें पार होने के हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो भैया कौन कौन है, तो भैया याद रखना हवा, हवा भी एक क्या है मीडियम, जरम प्रकाश आसानी से चल जाता है, देख लो चल रही हवा है चारों तरफ, लाइट चारों तरफ से लगा हुआ चल रहा है। और क्या कह सकता सर जी, कांच, कांच बोले तो शीशा, उसे भी प्रकाश की किरणें आर पार हो जाता है। अच्छा हीरा, हीरा और हवा, सॉरी हीरा के बाद क्या जाएगा पानी,
पानी में भी प्रकाश की किरणें चलता है, समझ में? तो ये सब एक क्या है भैया, मीडियम। हवा, कांच, हीरा, पानी, ये सब के सब क्या है, मीडियम है। और यही मीडियम के कारण प्रकाश के अपवर्तन होता है। अभी हम बोले थे मीडियम बदलने के कारण, मीडियम बदलने के कारण, फिर पढ़ते हैं मध्यम क्या होता है। तो भैया जहां पर प्रकाश की किरणें चल सके उसको क्या बोलते हैं, मध्यम। जैसे हवा, कांच, हीरा, पानी। एक होता है निर्वात, एक क्या होता है, निर्वात। सबसे बच्चा को फेमस यही वाला दिमाग में क्वेश्चन करता कि भैया निर्वात क्या था। देख भैया, ये हमारे वायुमंडल जो खुला खुला दिख रहा है, इसे मान लो खुला खुला, इसको बोलते हैं हवा, इसको बोलते हैं हवा। निर्वात अंतरिक्ष में, भगवान के ऊपर, भगवान में ऊपर अंतरिक्ष में जाता है ना, तो वहां पर कोई हवा नहीं होता। जहां हवा नहीं होती उसी को बोलते हैं निर्वात। खत्म, ठीक नहीं? तो निर्वात क्या आता है, जहां पर हवा भी नहीं होता उसी को क्या बोलते हैं, निर्वात। तो ये भी है क्या है, मीडियम। इसमें भी प्रकाश की किरणें क्या सके भैया, चल जाता है। क्या होता है, चल सकता है। अच्छा, हीरा भी है, हीरा भी एक मीडियम है। हीरा में भी प्रकाश का चलता है। प्रिज्म देखो, प्रिज्म कांच का बना था भैया। प्रिज्म में क्या है, किसका बना था, कांच का। तो कांच में जब प्रकाश की किरणें चल रहा था, हीरा प्रिज्म में नहीं चलेगा, चलेगा। हाँ, हीरा में भी क्या था, चल जाता। तो ये सब एक क्या है भैया, मीडियम में। क्लियर? अभी नोट्स नहीं करना है, मैं बोल रहा हूं ना, नोट्स अभी नहीं करना है। और हर मीडियम में, और हर मीडियम में याद रखना, हर माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, अलग अलग होती, मतलब हवा में प्रकाश के चाल कुछ और होता है, कांच में कुछ और होता है, हीरा में कुछ और होता है, पानी में कुछ और होता है, निर्वात में कुछ और होता है, प्रिज्म में कुछ और होता है। दो दो जगह हम लिख दें हीरा। मतलब ये है कि जिस चाल से, जैसे कि मान लो प्रकाश के स्पीड, मान लो अभी यहाँ पे, मान लो यहाँ पे है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर। तो शीशा में उसका चाल कमेगा। जब शीशा जैसे टकरा के पार करेंगे, शीशा कांच रहेगा, तो उस जैसे ही टकराएगा तो प्रकाश के चाल क्या हो जाएगा, कम जाएगा। क्योंकि हवा में प्रकाश के चाल ज्यादा रहता है, और कांच थोड़ा क्या रहता है, कांच में जैसे मोटा कांच है तो उसमें प्रकाश के चाल क्या रहेगा, कम रहेगा। समझा? निर्वात में प्रकाश के चाल वहां स्पेस में वहां पर ज्यादा होता है, और हवा में थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है। क्यों? क्योंकि भैया हवा के अंदर में जो छोटा छोटा कण रहता है वो क्या करता है, प्रकाश की चाल को धीमे कर देता है, गति को क्या करता है, धीमे कर देता है। जैसे कि मान लो कांच है, कांच छोटे छोटे टुकड़ों से बना हुआ, जैसे इसमें प्रकाश जाएगा तो भैया उस चाल को क्या कर देगा, धीमा। पानी, पानी भी प्रकाश के चाल को क्या कर देता है, धीमा। समझ में आता है? तो भैया यहाँ पर लिखना है, हर मध्यम में प्रकाश की चाल क्या होता है, अलग अलग होता है। मतलब सभी जगह क्या होता है, अलग होता है। कांच में अलग होता है, पानी में अलग होता है, ये सब, ठीक है। तो अब चाहो तो प्रकाश के परावर्तन लिख सकते हो। प्रकाश के परावर्तन क्या है, तो अभी लिखना नहीं, पहले समझो। पहले क्या बोले थे, प्रकाश के परावर्तन, जैसी जा रहा दिशा में बदली होगी। कौन? प्रकाश। प्रकाश की किरणें जब सीधी रेखा में जा रही है, अपने दिशा में बदलाव कर ले, प्रकाश के अपवर्तन कहलाता है। और यह घटना मध्यम बदलने के कारण होती है। लिख लो, लिख लो, जैसे चाहो लिख लो। प्रकाश की किरणें जब सीधी रेखा में जा रहे, जब अपने दिशा से विचलित हो जाए, दिशा में बदलाव कर ले, दिशा में क्या कर ले, बदलाव कर ले। सीधे जा रहा, ऐसे बदलाव कर लिया। अच्छा, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा रहा है, लेकिन सीधे नहीं जाएगा। जब प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में जा रही है और वो अपनी दिशा में बदलाव कर ले, तो इसी घटना को प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। और यह घटना मध्यम बदलने के कारण होता है। तो ये एक हो गया परिभाषा, जैसे समझाए वैसे लिखना। और किताबी भाषा में बताएं, किताबी भाषा में थोड़ा देखो। जब प्रकाश की किरणें एक मध्यम से दूसरे मध्यम में जाती है तो वो अपनी दिशा में बदलाव कर लेती है। भैया तुमको जो मर्जी है लिख लो। जब प्रकाश की किरणें एक मीडियम से, जैसे कि मान लो भैया प्रकाश की किरणें भी जा रहा हवा में, तो ज्यादा जाएगा सीधा। जैसे बीच में आया कांच, जैसे बीच में आया भैया कांच, ऐसे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, ये भैया जा रहा, ये अपने दिशा में बदलाव करके इधर चल जाएगा, या नीचे जाएगा, ये तो ऊपर जाएगा, लेकिन ये सीधा कभी भी नहीं जाएगा। तो भैया जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, भैया ये कांच एक मीडियम, मान लो इधर टोटल, अच्छा छोड़ो, ये छोटा सा क्या कांच हवा में जा रहा था, मीडियम इसका कुछ हो रहा था। जैसे ही कांच आया मीडियम बदल गया, मतलब इसका रास्ता कुछ और था, उसका कुछ रास्ता। जैसे कि अभी तुमको बोले भैया कि एक राह है जिस पर कुछ बिछाया हुआ नहीं है, आराम से दौड़ जाओगे। और एक राह है जिस पर कांटा रखा हुआ है, मतलब किसमें तुम जाओगे स्पीड। तो सिंपल खाली राह पे स्पीड जाएंगे, जहां पर कांटा रखा हुआ उस पर थोड़ा सा स्लोली 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 चलेंगे। क्यों? क्योंकि भैया वहाँ कांटा है, गड़ जाएगा, इसलिए स्पीड क्या जाएगा, धीरे। तो प्रकाश की किरण यहाँ चल ज्यादा, और कांच में जाएगा तो इसका मतलब अगर कण जो होता प्रकाश की चाल को क्या कर देता, धीमे कर देता। क्या कर देता, धीमे कर देता है, जिसके कारण प्रकाश की चाल क्या जाता, कम जाता है। तो इसी के कारण इसको जाना चाहिए था सीधे, ये हो जाता है ऐसे नीचे, क्या जाता है, नीचे।
ठीक है, ऊपर नहीं जाता, नीचे जाता है, लेकिन दिशा में फिर भी बदली हुआ। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरणें जब प्रवेश करती है तो वो अपने दिशा में परिवर्तन कर लेती है। तो यही बदलाव या परिवर्तन मतलब बदलना, विचलित मतलब बदलना, बदलना मतलब भी बदलना। तो बदलना के 3 शब्द लिख सकते हो, विचलित, या तो परिवर्तन, या तो बदलना। भैया घटना, यही घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश के अपवर्तन। ठीक है। अब यह घटना किसके कारण होता है भैया? मध्यम के कारण। किसके कारण? मध्यम के कारण। तो आप पहले नंबर मध्यम की परिभाषा लिख लेना, ऐसे हेडिंग डाल लेना अपनी कि भैया मीडियम क्या होता है, मीडियम क्या होता है। एक बात बोले, प्रकाश के अपवर्तन लिखा परिभाषा, थोड़ा सा जगह छोड़ देना, कितना लाइन का? तो अगर हिंदी का कॉपी होगा तो 1 2 3 4 5, 5 लाइन छोड़ दो, 5 या 6 लाइन छोड़ सकते हो अपने मन से, 6 छोड़ दो। अगर सादा कॉपी तो भैया थोड़ा सा छोड़ देना, थोड़ा सा इतना सच क्या करो, इतना सा ऐसे हाथ करो, ऐसे क्या हाथ ऐसे करके ऐसे कॉपी पर रखो, ऐसे और छोड़ दो। 6 लाइन के अकॉर्डिंग क्या करो, छोड़ दो, जगह छोड़ दो, क्यों बताता हूँ, छोड़ दो, ठीक है। अब उसके बाद लिख लेना माध्यम। अब माध्यम लिख लो जहां प्रकाश की किरणें गमन कर सके, मतलब चल सके। गमन बोले तो, गमन बोले तो चल, चाहे गति भी बोल सकते हो, गति भी बोल सकते हो, गति कर सके, गति कर सके। तो भैया वहां पर क्या बोलते हैं? मध्यम। चल सके, गति कर सके, जो लिखना है, जैसे हवा, कांच, हीरा, पानी, निर्वात, प्रिज्म। ठीक, लिख लिया। और उसके बाद लिखना कि सभी मध्य, हर मध्यम में, चाहे सभी मध्यम में, चाहे मध्यम में प्रकाश की चाल क्या था, चलो ठीक है, हर ही लिखो, हर मतलब सब। सभी मध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होता है, जैसे कि हवा में अलग होगा, पानी में अलग होगा, कांच में अलग होगा, हीरा में क्या होगा, अलग होगा। तो लिख लो भैया कि सभी मध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। और अलग अलग को भी पता है बुक में क्या बोल देगा? भिन्न भिन्न। क्या बोलेगा? भिन्न भिन्न। तो भिन्न भिन्न मतलब भी होता है अलग अलग, और अलग अलग मतलब भी होता है अलग अलग। ठीक है ना। अब बात है सर जी, किसमें कितना प्रकाश की चाल होता है, याद करना पड़ेगा भैया। इसको मैं मिटा दूं, वो लाइन छोड़े, छोड़े हो? नहीं छोड़े सर, नहीं छोड़े तो किसका ख्याल होगा? मत छोड़ो, मत छोड़ो। अब सर जी, हवा में प्रकाश की चाल क्या है? हवा में प्रकाश की चाल क्या है? निर्वात में क्या है सर जी? निर्वात में प्रकाश की चाल। पानी में प्रकाश की चाल क्या है? पानी में प्रकाश की चाल। कांच में प्रकाश की चाल क्या है? बस इतना तक याद रखना, कांच में प्रकाश चाल। सबको याद करना पड़ेगा भैया, याद रखना। पानी और निर्वात में लगभग दोनों में क्या होता है? सेम, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इक्याई दाई सैकड़ा हजार 10,000 एक सुनना और चाहिए ना। रुक जाओ थोड़ा सा, समझ में आया कि नहीं? तो हवा और निर्वात लगभग दोनों में प्रकाश की चाल सेम होता है, हालांकि थोड़ा बहुत अलग होता है, पर क्लास 10th में हम सेम लेकर चलेंगे। हमारा बुक भी बोल रहा है कि भैया सेम लेकर चलो, ठीक है ना। पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो याद रखना, पानी में प्रकाश की चाल 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड। अच्छा, कांच में कितना होता है? तो याद रखना, कांच में 2,00,000 क्या दही सैकड़ा हजार 10,000 किलोमीटर पर सेकेंड। याद रखना, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में यहाँ से पूछेगा कि हवा में प्रकाश की चाल क्या होती है, कांच में प्रकाश की चाल क्या होती है, पानी में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो भाई इसको बताना पड़ेगा, याद रखोगे तभी बता पाओगे, ठीक है ना। नोट्स करो, यहाँ तक नोट्स कर लियो, चलो भैया, ठीक है। अब यहाँ पर नोट्स कर लियो हो तो याद रखना, मध्यम 2 प्रकार के होता है। अब जो मीडियम होता है, मध्यम 2 प्रकार के होता है। एक को बोलते हैं भैया सघन माध्यम, सघन माध्यम। एक होता है दूसरा विरल माध्यम। अब ये विरल माध्यम, सघन माध्यम क्या है हम समझते हैं। कहाँ गया मेरा टिप्पा? ओ भाई साहब, ठीक ना। अब रुक जाओ थोड़ा सा, जाइए बुला रहा है मेरे को, रुक जाओ 1 मिनट। चलो आ जाते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये सर जी कि ये सघन माध्यम क्या है? ध्यान से सुनना। सघन माध्यम क्या है? जहां पर प्रकाश की चाल कम हो, प्रकाश की गति क्या हो? कम। और यहाँ पर विरल माध्यम क्या होगा? तो प्रकाश की गति ज्यादा।
प्रकाश की गति ज्यादा। मतलब सर जी क्या था, अभी हम बता दें, टेंशन नहीं लेने का बच्चा। यहाँ पर देखो क्या था, हवा, क्या था, हवा, और ये है कांच। हवा में प्रकाश की चाल 3 लाख, कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख। बताओ हवा में प्रकाश की चाल ज्यादा कि कांच के ज्यादा? तो तुम सब बोलोगे सर जी हवा, यहाँ पर हवा हो गया विरल माध्यम और ये हो गया भैया सघन माध्यम। खत्म, विरल सघन। अब बताओ किरणें कहां से कहां जा रही है, विरल से सघन में या सघन से विरल में? तो भैया विरल से सघन में, विरल से सघन में। बिल्डन, ये हमेशा मेरा हाथ से, ये हमेशा मेरा हाथ से गिर जाता है। मैं इसको ऐसे रखना चाहता हूँ, ऐसे, लेकिन ये रहता नहीं है, ठीक ना। तो सघन मध्यम क्या है, तो जहां पर प्रकाश की चाल कम। विरल मध्यम क्या है, तो प्रकाश की चाल ज्यादा। अब देखो अगर किसी मतलब कोई भी है जो मीडियम वो सघन है, तो इसका मतलब क्या है, वहां पर प्रकाश की चाल कम है और उसका घनत्व भी, अच्छा छोड़ो इसको बाद में हम समझाते हैं, बाद में हम समझाते हैं। अच्छा समझा दे, चलो समझा देते हैं। अच्छा इसको कैसे याद करोगे, ये थोड़ा सा हम बता दें, ये वाला इसी के तहत हम क्या करेंगे, बता देंगे तो याद भी हो जाएगा कि सर जी की हवा में 3 लाख, निर्वात में 3 लाख, पानी में 3 लाख, कांच में। याद कैसे करें सर जी? तो देखो गाढ़ा कौन है, ये बताओ, गाढ़ा, गाढ़ा को फिजिक्स में बोलते हैं घनत्व। घनत्व, बताओ घनत्व किसका ज्यादा है? घनत्व किसका ज्यादा है? हवा का, पानी का, कांच का। घनत्व मतलब गाढ़ा, गाढ़ा मतलब होता है कठोर। कौन बेसी कठोर है? हवा, पानी, कांच। सिंपल, हवा कम कठोर है। सबसे बेसी मजबूत और कठोर कौन होता है? कांच। तो इसलिए कांच में प्रकाश की चाल कम 2 लाख। और उसके बाद पानी, पानी में 2,25,000। और सबसे कम होता है घनत्व जिसका कम, याद रखना, घनत्व कम तो प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल ज्यादा। अगर प्रकाश के चाल, सॉरी घनत्व अगर ज्यादा तो प्रकाश की चाल कम। इसको भी नोट्स कर लेना नीचे में। तो भैया अगर कोई भी मीडियम, जैसे मान लो मीडियम सघन है, सघन है तो मतलब उसमें प्रकाश की चाल क्या होगा भैया? कम। और कम होने के कारण उसका घनत्व क्या होगा? घनत्व क्या होगा? ज्यादा। ऑब्जेक्टिव में तुमसे पूछेगा अगर कोई भी मीडियम सघन है तो इसका मतलब उसमें प्रकाश की चाल कम है, तो घनत्व क्या होगा? कम, ज्यादा, जो भी मन होगा पूछने का वो पूछ सकता है। तो याद रखना भैया, हम ऐसे ही करके क्या करेंगे, पता कर लेंगे। क्लियर? कितने लोग को क्लियर हो गया? कितने लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया भैया? अगर क्लियर हो गया तो मैं कदमों को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, ठीक नहीं? अब क्वेश्चन ये होता कि सर जी प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में जा रही है, ये कब ऊपर जाएगी और कब नीचे जाएगी? ये क्वेश्चन तो होगा ना, कब ऊपर जाएगी और कब नीचे जाएगी, हमको ये बताइए। तुम्हारा मन में क्वेश्चन नहीं आएगा, पर मेरे मन में तो बहुत सारे उत्पाती क्वेश्चन आता है और सभी उत्पाती क्वेश्चन का जवाब अपुन के पास है। किसके पास है? अपुन के पास। मैं इसको भी मिटा दूं और जो खाली जगह बोले थे उसको भर दूं। चलो भैया, जिस तरह से प्रकाश के परावर्तन को हम किरण आरेख के द्वारा समझे थे, उसी द्वारा हम इसको भी क्या करेंगे, समझेंगे। किरण आरेख के द्वारा प्रकाश अपवर्तन के किरण आरेख। तो भैया एक क्या कर लेंगे, हम कांच लेंगे। ओहो भैया ये तो गंदी बात है, ये लाइन सीधा नहीं हो रहा। ये भैया मेरा है क्या, कांच। कांच मान लो या पानी मान लो, जो मानना मान लो। अब यहां से हम क्या करेंगे, लेजर लाइट की किरणें मारेंगे, ठीक है। तो भैया ये आने वाली किरण को हम बोलेंगे आपतित किरण। हमेशा हमेशा के लिए याद रख लो, ये है आपतित किरण, ठीक नहीं। और जैसे ये इसको जाना चाहिए तो सीधे, लेकिन ये कहाँ जाएगा भैया, इसका बीच में डाल देते हैं अभिलंब। ये है क्या, अभिलंब। इसको भी डाल देते हैं अभिलंब। आराम से समझना, कॉपी कलम को रख दो। उसको नोट्स कर लिया ना, उसको नोट्स कर लो, नहीं किया तो थोड़ा सा पीछे जाओ और कर लेना, ठीक ना। और उसके बाद यहाँ पर फिर कॉपी कलम नीचे रखो और समझो। हवा से कांच में आ रहा है, तो भैया इसको जाना चाहिए था ऐसे, नहीं सीधा है क्या? इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये जाएगा ऐसे। तो इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। अभी फिलहाल के लिए याद कर लो ना, कब नीचे जाएगा कब ऊपर जाएगा हम अभी बताते हैं। क्वेश्चन किया, जवाब हम देते हैं। कब नीचे जाएगा किरण, कब ऊपर जाएगा हम अभी बताते हैं। पहले इसको समझ लो कि भैया आने वाली किरण आपतित किरण, और यहाँ से टकराकर जो विपरीत दिशा में जा रही उसको बोलते हैं हम अपवर्तित किरण। और बीच में डाला गया लंब, अभिलंब,
और ये तुम्हारा फिक्स है एंगल आई। क्या है? एंगल आई। एंगल आई यानी कि बोले तो आपतन कोण, बोले तो आपतन कोण। आपतन कोण का परिभाषा पूछेगा तो बता दोगे? ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आपतन कोण क्या है, चाहे ऐसे भी बोलेगा आपतित किरण और अभिलंब के बीच वाला कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण या आपतन कोण। तो भैया बोलोगे कौन कौन? आपतन कोण, ठीक है। और बोलेगा अभिलंब, ये भी अभिलंब है ना, अभिलंब और अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण और ये इसके बीच वाला कोण क्या कहलाता है? एंगल आर। उसका नाम है भैया अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। भैया परावर्तन नहीं है, जिसको हम एंगल आर भी बोलते हैं। परावर्तन नहीं है कि भैया तुम अपवर्तन परावर्तन, भैया कि इस ये आपतन कोण ये परावर्तन कोण, ऐसे थोड़ी ना था, ऐसा नहीं होता। अब यही वाला फिगर क्या करो, जो छोड़े थे जगह पे, जो खाली जगह हम छोड़ाए थे उस पर क्या करो, पट से एकदम कॉपी कर लो, फट से क्या कर लो, नोट्स कर लो। कर लिए हो नोट्स? चलो भैया नोट्स कर लियो, नहीं की हो तो इसमें तुम्हारा गलती है भैया। वीडियो को पॉज करो और जल्दी से नोट्स करो, वीडियो को पॉज करो जल्दी से नोट्स करो। क्लियर? मैं आगे बढ़ूं? ठीक। क्वेश्चन क्या कहते हैं भैया कि मान लो ये कांच है, ये क्या है भैया? कांच। ये किरणें ऐसे जा रही है, बीच में अभिलंब इसका खींच देता है। अभिलंब हमेशा क्या होता है? कांच के लंबवत, ऐसे नहीं करते। अच्छा ठीक है। तो भैया ये हवा था, मीडियम क्या है? हवा। और ये क्या है? कांच। ये हवा ये कांच। जाने वाली किरण आपतित किरण। तो भैया ये जो किरण है, अब बताओ ये नीचे की ओर जाएगा कि ऊपर की ओर जाएगा? इसको जाना चाहिए था ऐसे सीधा, लेकिन ये सीधा तो नहीं जाएगा क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है, हवा से किस में जा रहा है? कांच में। अब क्वेश्चन ये है कि सर जी ये ऊपर से जाएगा कि नीचे से जाएगा? तो पहले ये बताओ, मान लो कोई भी चीज स्पीड में जा रहा है, जैसे कि हेलीकॉप्टर जब स्पीड में ऊपर की ओर जाता है तो उसका गति ज्यादा रहता है, इसलिए ऊपर जाएगा। लेकिन जैसे जैसे गति कम होता जाएगा तो वो क्या होता जाएगा? नीचे। नहीं समझो कभी? हाँ आई बस 2 मिनट, 2 मिनट आ रही है। हाँ 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 पानी लेना है। अच्छा पानी लेना, ठीक है। तो समझो पहले, अगर कोई भी चीज ऊपर जा रहा है, जैसे कि बच्चा में जो होता है, थोड़ा सा ज्यादा बोल दिए, कान किसी का अगर कोई ईयरफोन लगाएगा तो उसका बैठ गया होगा कान। देखो हेलीकॉप्टर कागज वाला उड़ाया उड़ाया, जो पेज उज वाला होता है फाड़ के कभी उड़ाया ऐसे? तो स्टार्टिंग में देखो ऊपर जाता है, फिर वो धीरे धीरे क्या जाने लगता है? नीचे, क्योंकि उसका गति हो रहा है धीरे धीरे कम। तो जब तक गति स्पीड मतलब ज्यादा है गति तो वो ऊपर जाएगा, और गति कम रहे तो भैया नीचे जा रहा है। तो अब बताओ किस में गति ज्यादा, हवा में कि कांच में? तो भैया हवा में क्या है भैया? ज्यादा। अब ज्यादा से क्या हो गया भैया? गति इसका कम, तो कम हो गया तो सीधे ये नीचे जाएगा। इसको कौन बोलेंगे भैया? अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, सिंपल। ऊपर नहीं जाएगा, नीचे जाएगा, क्यों? क्योंकि गति कम हो रहा। अब इसी का मीडियम अगर हम चेंज कर दें तो मान लो इधर हम बोलते हैं भैया कांच है, और भैया ये पूरा कांच है, ये पूरा क्या है? मान लो यहाँ तक कांच है और जा रहा हवा से, तो कांच से जा रहा है हवा में, तो मीडियम हो गया चेंज। पहले जा रहा था धीरे धीरे, अब वो अचानक हो गया, इसका स्पीड बढ़ गया, तो ये ऐसे ना जाकर क्या जाएगा? ऊपर की ओर जाएगा। इसको बोलेंगे कौन? अपवर्तित किरण। कौन किरण? अपवर्तित किरण। भैया याद कर लो। क्लियर? सटक से दिमाग में गया? तो भैया याद रखना कि भैया अगर जहां पर अच्छा जहां पर प्रकाश के चाल ज्यादा उसको बोले थे विरल माध्यम। अच्छा एक काम कर, पहले ये बताओ तुम, कांच से हवा में गया तो ऊपर की ओर जा रहा है, तो ऐसे बोलेंगे कि ऊपर की ओर जा रहा है, ऐसे नहीं बोलेंगे। पता है उसको फिजिक्स में क्या बोलता है? अभिलंब से दूर जा रहा है। क्या बोलेंगे? अभिलंब से दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, जा रही है, सॉरी जा रही है। मतलब कांच से जब हवा में दिए तो अभिलंब तो ये है, अभिलंब ये, अगर इधर आएगा तो अभिलंब की ओर झुक रहा है, और दूर जा रहा तो मतलब दूर जा रहा है। क्लियर? अरे क्लियर नहीं क्लियर हुआ? तो अच्छा जहां पे कांच का चाल कम है उसको बोलते थे भैया सघन माध्यम। सघन माध्यम, तुम्हारा फिजिक्स का बात कर रहे हैं। अब इसको हम अभी समझा देते हैं, सटक से आराम से समझ गए लुल्लू बवरियर, लेकिन फिजिक्स में देखो कैसे करता है। ये हो गया तुम्हारा सघन माध्यम, और जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा है उसको बोलते हैं भैया विरल माध्यम। अब तुमसे एक क्वेश्चन पूछेगा तुमसे कि भैया जब किरणें सघन से विरल जा रही है, फिर से भेजे में भेजा को डाल, जब सघन से फिरल, ध्यान से, जब किरणें सघन से विरल में जा रही है, मतलब सघन में प्रकाश के चाल कम और विरल में ज्यादा, मतलब कम से ज्यादा की ओर जाएगा।
तो बताओ अभिलंब से दूर जाएगा कि अभिलंब की ओर झुकेगा? सिंपल भैया, अभिलंब से दूर जाएगा। कहा कि पहले जा रहा था धीमे धीमे, अब स्पीड बढ़ गया तो भैया ऊपर ही ना जाएगा, ऊपर ही ना जाएगा। तो जब किरणें सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर, और जब विरल से सघन में तो अभिलंब की ओर झुकेगी। अब इसी को तुम सबको जस्ट नोट में क्या करना है, लिखना है भैया। हम समझा रहे थे उतना देर से, लेकिन तुम सबको समझना है। अब विरल मतलब होता है प्रकाश के, बोलो गया काम से, ये क्या हो गया, चलो ठीक है। अच्छा, विरल का मतलब क्या आता है, प्रकाश के चाल। गति क्या आता है, गति ज्यादा, गति ज्यादा, किसका ज्यादा ये हमारा पाहुन जी का है, पाहुन जी का नहीं, प्रकाश का। अच्छा, गति इसमें क्या होगा भैया, तो कम। गति क्या होगा छोटू, तो याद रखना कम। गति ज्यादा तो विरल, गति कम तो सघन। तो कम से ज्यादा में जाएगा तो ऊपर, ज्यादा से कम में आएगा तो नीचे, मतलब कम गति कम से ज्यादा में जाएगा तो ऊपर, मतलब अभिलंब से दूर, समझ में आ रहा है? और ज्यादा से कम में तो अभिलंब की ओर झुकेगी। अब इसी को तुमको लिखना है नोट्स में कि भैया जब किरणें जब किरणें जब किरणें सघन से विरल मध्यम में प्रवेश करती है, विरल मध्यम में प्रवेश करती है, तो तो अपवर्तित किरण, याद रखना भैया, अपवर्तित किरण। कौन किरण, यही बोला ना, अपवर्तित किरण। अभिलंब से दूर जाएगी कि करीब, पहले बोल भैया सघन से किस में जा रहा है, विरल। सघन मतलब कम, विरल मतलब ज्यादा, कम से ज्यादा में, कम से ज्यादा में, कम से ज्यादा में। पहले था हाथ, ध्यान से देखो, पहले हाथ कम, अब हो गया ज्यादा, नीचे था कम, अब हो गया ज्यादा, तो मतलब ऊपर दूर भाग रहा है। अभिलंब से क्या भाग रहा है, दूर। तो अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर जाएगी बस। और जब विरल से सघन जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी। तो तुम सब लिख लेना, यदि विरल से सघन तो सघन तो अभिलंब की ओर झुकेगी, अभिलंब की ओर झुकेगी, नहीं झुकेगी। मजा आया, मजा आया। अब इसको जैसे चाहो याद रखो भैया, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन भैया मतलब कैसे नहीं है, आई एम टीचर बैड टीचर, नहीं सर बैड टीचर नहीं, आई एम गुड टीचर बता नहीं, तुम ही सब बता दोगे गुड टीचर या बैड टीचर, ध्यान से समझो। अब क्वेश्चन ये सर जी, अगर मैं विरल को किसी तरह से याद रख लूं कि भैया विरल मतलब क्या होता है, प्रकाश के जाल ज्यादा या कम, इसी में कंफ्यूजन होगा। एक और ट्रिक बताएं, बो से विरल, बो से बहुत ही ज्यादा। विरल मतलब विशाल, विशाल मतलब बड़ा, बहुत ज्यादा। तो प्रकाश के चाल ज्यादा तो विरल। सघन मतलब सबसे छोटा, सघन मतलब सबसे छोटा, जहां पर प्रकाश के चाल कम हो। याद हुआ, याद हुआ। बाकी बात तुमको ये दिमाग में याद ही नहीं करना कि विरल से सघन में जगह अभिलंब की ओर झुकेगी कि दूर भागेगा, कुछ नहीं करना है, कुछ करना ही नहीं है। सिंपल बताओ, मेरा हाथ नीचे से हो गया ऊंचा ज्यादा, ऊंचाई बढ़ गया, तो ऊपर जा रहा कि नीचे जा रहा, ऊपर, तो मतलब अभिलंब से दूर जा रहा है, खत्म वाली बात। कम जाएगा नीचे, यानी कि अभिलंब की ओर झुकेगी, कुछ है ही नहीं, बताओ इसमें है। और पता है भैया एक चीज बताएं, जब हम क्लास 10th में थे, कसम से बोलते हैं, एकदम कसम से, हमको सबसे बेसी कंफ्यूजन ये होता था। अब तुम सब बताओ, कंफ्यूजन तुमको ज्यादा होगा नहीं, खाली बस विरल और सघन को याद रखना। विरल में प्रकाश के चाल, विरल मतलब सर जी विशाल, मतलब ज्यादा, और सघन मतलब कम। तो विरल से सघन, ज्यादा से कम, ज्यादा से कम, ज्यादा से कम, ज्यादा से कम। ये था ज्यादा, ये हो गया कम, ये था ज्यादा, ये हो गया कम। भैया नीचे आ गया, झुक गया, अभिलंब की ओर झुक जाएगी खट्टाक से। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। तो भैया क्या क्या पढ़े, मस्त आया, नोट्स कियो भैया, नोट्स कर लो, मिटा दो, मिटा दे इसको, मिटा दे सर जी। अरे सारा का सारा क्वेश्चन तुम्हारा मन में जो है ना भैया, हम वो कर देंगे समाप्त, एंडेड, टेंशन लेने की बात नहीं। क्लियर। टाइम क्या हुआ, मैं थोड़ा सा टाइम देख लूं, 7:20। क्या सर इंग्लिश में, इसको सीधा थोड़ा कर लूं। अच्छा, वीडियो कितना मिनट का हुआ, 34 मिनट का। हाँ ठीक है, बहुत छोटा वीडियो हुआ, लेकिन बहुत ज्यादा पढ़ा रही है, मेरे को लग रहा है। एक दिन में ऑफलाइन में हम इतना ही पढ़ाते थे एक दिन, ठीक ना, लेकिन हम पढ़ाएंगे और आगे, ठीक ना। तो अब जो हेडिंग डालना है भैया, प्रकाश के अपवर्तन का
नियम, हेडिंग डालो, प्रकाश के अपवर्तन का नियम। भैया इसके कितने नियम, जिस तरह से प्रकाश के परावर्तन का नियम था, इसका भी क्या है, 2 नियम। पहला नियम क्या था सर जी, देखो भैया ये था कांच, बोल छोटू ये क्या था, कांच, आने वाली किरण आपतित किरण, फिर से बोल आपतित, बोल ले छोटू क्या कर रहे हो यार, नहीं बोलोगे तो फिर छोड़ दो पढ़ाई, छोड़ दो, क्यों पढ़ रहे हो, मत पढ़ो, छोड़ दो पढ़ाई, क्योंकि जब मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है, पढ़ाई छोड़ दो। आने वाली किरण आपतित किरण, भैया ये है आपका सर जी अभिलंब, ये देखो भैया अभिलंब। अच्छा छोटू तुम सब ये बताओ, इसको जाना चाहिए था सीधा, ऐसे जाना चाहिए सीधा, लेकिन अब तुम ये बताओ कहां जाएगा, अभिलंब की ओर झुकेगा कि अभिलंब से दूर भागेगा। तो बोलो कि सर जी अगर आप में हिम्मत है खाली बता दीजिए मीडियम कहां से, कौन किस माध्यम से किस माध्यम में किरण लेके जा रहे हैं, आपका हिम्मत है तो ये बता दीजिए, हम अपना हिम्मत दिखा देंगे। तो भैया हम हिम्मत दिखा रहे हैं कि भैया ऊपर है हवा और नीचे है कांच, हाँ बता दिया ना, बता दिया। हवा में प्रकाश के चाल ज्यादा मतलब विरल मध्यम, ज्यादा से कम में आ रहा है, तो भैया नीचे की ओर झुकेगा तो मतलब ऐसे जाएगी, तो इसको बोलते हैं हम सब आपतित किरण, सॉरी 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 अपवर्तित किरण, क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। देख छोटू एक बात बोल दें कि छोड़ दें, बोलो तुम सब बोल दीजिए, बोल दें, चलो बोल देते, अगर ये बीच में आपतन बिंदु, ये अभिलंब, ये सब अगर नाम याद रख लोगे ना, कसम से बोलते ये चैप्टर तुमको लुल्लू बोबो लगेगा, सिर्फ नाम याद रखो काम अपने आप याद हो जाएगा। जैसे अभी बोलेंगे विरल, तो तुमको समझ में नहीं आएगा, विरल मतलब बहुत ज्यादा विशाल, मतलब प्रकाश की गति जहां ज्यादा हो। सघन क्या है, मीडियम क्या है, जहां पर प्रकाश की चल सके, 2 प्रकार का था सघन और विरल, क्या दिक्कत है, आती नहीं है, आद होगा। किसका घनत्व कम रहेगा, पानी, कौन गाढ़ा ज्यादा रहता है, पानी, कांच, हवा, तो कांच में प्रकाश के चाल कम रहेगा, कितना 2 लाख, उसके बाद पानी 2,25,000, फिर 3 लाख, समझ में रखना भैया, कोई दिक्कत ही नहीं। अब यहाँ पर बोले थे कि ये जो कोण है इसको बोलते हैं एंगल आई, नाम है आपतन कोण, नाम याद रखना भैया आपतन, लेकिन ये वाला कोण यहाँ पर देखना याद रखना, कोण हमेशा अभिलंब और किरण के बीच में होना चाहिए, तो ये तो किरण था, ये अभिलंब था, ये, लेकिन यहाँ पे ये वाला किरण नहीं है, हम ये फोल्स पा रहे हैं, ये हम फोल्स पा रहे हैं, तो अभिलंब तो ये है, अपवर्तित किरण ये है, तो इसके बीच में जो कोण बनेगा आर, इसका नाम परावर्तन किरण नहीं लिख देना, अपवर्तन, अपवर्तित किरण, क्या अपवर्तन, सॉरी सॉरी अपवर्तित किरण, अपवर्तन कोण, क्या अपवर्तन कोण, जिसको इंग्लिश में आर से, इसको इंग्लिश में आई से लिखते हैं, ठीक ना। तो पहला नियम क्या है, तो भैया आपतन कोण, एक काम करो ना, लिख लो, हम दिखा देते हैं, आपतन कोण की जया, लिखो आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात नियतांक होता है, पहले हिंदी में लिख दो ना, बाकी हम समझा देते हैं। आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया का अनुपात नियतांक होता है। भैया जया क्या है सच्ची, तो साइन को बोलते हैं जया, साइन आई बटे साइन आर, ठीक है। इसके बराबर फॉर्मूला यहाँ पर बनेगा, जो हिंदी में लिख लिया उसके नीचे मैं ऐसे करके लिख लेना, म्यू बराबर साइन आई साइन आर, ये क्या होता है हम बताएंगे, आगे आने दो क्लास बताएंगे, अभी इतना देर से समझा दिए, एगो थोड़ा सा याद नहीं कर सकते हो क्या यार, क्या मतलब छोटा सा याद कर लेना, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब इसी के ये जो है ना, ये इसी को बोलते हैं भैया अस्नेल का भी नियम, अस्नेल का नियम, मतलब अपवर्तन कोण का जो परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन का नियम, प्रकाश के अपवर्तन का जो पहला नियम है ना, साइन आई बटे साइन आर, यानी कि आपतन कोण की जया पर अपवर्तन कोण की जया का अनुपात नियतांक होता है, ये नियम जो दिया था अस्नेल नामक वैज्ञानिक ने दिया था, इसीलिए प्रकाश के अपवर्तन के पहला नियम को अस्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक ना। तो पूछेगा अस्नेल का नियम क्या है, तो प्रकाश के अपवर्तन के पहले नियम को अस्नेल का नियम कहते हैं, इस नियम के अनुसार आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया का अनुपात नियतांक होता है, लिख दोगे 2 नंबर मिल जाएगा भैया, अभी उसको बाद में लिख लेना क्वेश्चन, पहले दूसरा का नियम, दूसरा का लिखते हैं, आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं,
लिख लेना, समतल में होते हैं। वो एक ही सतह में होता है और ये एक ही समतल में होता है। बार बार ये मेरा क्यों डिस्टर्ब हो रहा है भैया, समझ में बात आई भैया? ये दोनों में अब यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख लो भैया, स्नेल का नियम क्या है? स्नेल का नियम, तो क्वेश्चन ये है, आंसर होगा भैया, प्रकाश के अपवर्तन के पहले नियम को स्नेल के नियम कहा जाता है। इस नियम के अनुसार आपतन कोण की जया परावर्तन कोण की जया का अनुपात नियतांक होता है। और नीचे में भैया फॉर्मूला लिख लेना, म्यू बराबर साइन आई इक्वल टू साइन आर। यही भैया स्नेल नामक वैज्ञानिक ने यह नियम दिया था, इसीलिए इसी के नाम के आधार पर हम इसका नियम को क्या कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। क्लियर? क्या बातें समझ में आई? तो भैया अब क्या है, तो अपवर्तन क्यों पढ़े थे भैया, अब इसका अब जानेंगे मैन उपयोग। जैसे कि परावर्तन पढ़े थे, जैसे बताए थे कि दर्पण में हम सबका फोटो कैसे बनता है, दर्पण उर्पण के बारे में मजाक से हटके एक बात बोले, मजाक से हटके, परावर्तन से कई ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपवर्तन। परावर्तन तो शायद क्लास 12 में जाएगा तो खत्म हो जाएगा, ये लगभग नहीं, मतलब ना के बराबर चैप्टर होगा, लेकिन क्लास 12 में अपवर्तन भरा है। कि जो मोबाइल में कैमरा है वो किस पर काम कर रहा है, अपवर्तन पे। दूरबीन देखो, दूरबीन जो जूम करके देखते हैं, किससे बना, कौन घटना पर आधारित पर बना है, भैया अपवर्तन के कारण। मस्त से, मतलब अपवर्तन एक हमारे मानव जो आंखें ना, आंख में, जैसे कि अभी बताए थे कल पहले, मतलब पहले लेक्चर पढ़ाए थे, तो बोले थे कि जैसे कि ये मार्कर देख रहे हैं, हमारे अंदर में क्या बन रहा है, इसका प्रतिबिंब फोटो, ये मार्कर का मार्कर। अच्छा ऐसे देख रहे थे क्या है मार्कर, ऐसा थोड़ी नहीं जाकर कि हम ढूक गया मार्कर अंदर में जाकर बोला भैया हम मार्कर है, ऐसे थोड़ी हो, ऐसे मार्कर रखें, आई जाकर दिमाग में घुस गया, बोला देखो दिमाग को जाकर बोला देखो दिमाग ही मार्कर है, तो बोला हाँ मार्कर है, ऐसा थोड़ी नहीं। ये इसको हम देख रहे हैं, इसको हम देख रहे हैं, इसका प्रतिबिंब हमारे आंख के अंदर में बन रहा है और ये भेज रहा है दिमाग को कि भैया देखो तुम्हारा मेमोरियम का जो सेव है, उनका चीज वो देखता मिलता, ओ हो हाँ सेव है, ये एक मार्कर है। जैसे देखा ना कभी कल आधार कार्ड जैसे मिलाएगा तो फिर स्कैन करेगा, देखो भैया किससे मैच हो रहा है, पुलिस वाले जब मिला था फिल्म में देखो मैच होकर मिले, फिंगर इसे देखो किससे मिल रहा, मिला हाँ धरा गया, यही है क्रिमिनल। सेम उसी तरह दिमाग को भेजा, देखो भैया तुम देखा है कभी, दिमाग बोलता है इसको तो रोज देखते हैं भैया मार्कर है, खत्म। यही होता है। तो अब क्वेश्चन ये कि ये आंख कैसे फोटो बनाता है, तो ये किस पे बेसिस है, तो प्रकाश के अपवर्तन पे। ये चैप्टर यहाँ के बाद इंटरेस्टिंग होने वाला, मस्त वाला चैप्टर है, पूरा बढ़िया से होगा, देख लेना भैया मजा आएगा, समझ में आया ना। लेकिन क्लास को अभी यही एंड करते हैं, क्यों, क्योंकि इसके बाद हम क्या करेंगे, 12th वालों को थोड़ा सा क्या करना, हमको पढ़ाना है, इसीलिए क्लास को यही एंड रखते हैं। और याद रखना यहाँ तक भैया अच्छे से याद रखो, क्या करो, देखो पढ़ाए क्या है, क्या पढ़ा दिया भैया, कुछ नहीं पढ़ाए हम। प्रकाश के अपवर्तन क्या है, जा रहा है बदल गया, अपवर्तन क्यों बदला, मध्यम के कारण। मध्यम क्या है, जब हम प्रकाश चल सके, पता है ना, जिसमें प्रकाश की किरणें चल सके, गति कर सके, उसको सब में क्या था, अलग अलग होता है, हवा में अलग, पानी में अलग, कांच में अलग। सघन अति मध्यम दो प्रकार के, सघन मध्यम और विरल मध्यम। विरल मतलब प्रकाश के चल ज्यादा, सघन मतलब कम। अब ज्यादा से कम, देखो ज्यादा से कम जाएगा, ज्यादा से कम जाएगा, झुक रहा है, कम से ज्यादा जाएगा, अविलंब से दूर भाग रहा है। इसको किरण आरेख के द्वारा सब समझे थे, बस यही तो है। और दो नियम पढ़े हैं अभी, कुछ कहाँ पढ़े हम भैया, कुछ नहीं पढ़े हैं। नोट्स अच्छे से कर लियो, बस इसको माइंड में रिवीजन करते रहना, टॉपिक बाय टॉपिक क्या करते रहना, रिवीजन करना, बाकी बात कुछ है ही नहीं। तो आज की क्लास इतना तक ही, मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।